नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद तिवारी और आज वृंदावन प्रॉपर्टी हंट का तीसरा दिन है। आज तीसरा एपिसोड आपको दिखाते हैं वृंदावन की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो नियर बाय प्रॉक्सिमिटी है उससे थोड़ा दूर है। मतलब मेरा जो नियर बाय मैं मान रहा हूँ उसको प्रेम मंदिर को मान रहा हूँ, तो प्रेम मंदिर के प्रॉक्सिमिटी से थोड़ी दूरी पे है। मैं वैसी प्रॉपर्टीज़ ढूंढ रहा हूँ। अभी तक जो आपने प्रॉपर्टीज़ देखी है वो प्रेम मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पे रही है। आज जो मैं प्रॉपर्टी देखने जा रहा हूँ वो थोड़ी दूरी दूरी पे है और उनकी रेट्स का पता करते हैं और देखते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट लायक है या नहीं है, हमारे बजट में है या नहीं है। चलिए चलते हैं। देखिए जी, जो भी प्रॉपर्टी मैं अभी देख रहा हूँ वो प्रेम मंदिर को सेंटर में देखते हुए सोचते हुए मैं देख रहा हूँ। आसपास में ही देख रहा हूँ, जो वॉकेबल डिस्टेंस हो या फिर आप रिक्शा लेकर के 10 रुपये में पहुँच जाए, ऐसा ही मैं इलाका देख रहा हूँ। अब दूर लेने का कोई मतलब नहीं है, पर्पस ही डिफीट हो जाता है, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट टर्म रेंटल्स में डालना है प्रॉपर्टी को तो वो उस सिटी के अट्रैक्शन के आसपास ही होना चाहिए। और वृंदावन वैसे बहुत बड़ी सिटी नहीं है, तो जो भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगा मैं वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो आज भी मैंने कुछ प्रॉपर्टीज देखी और थोड़ा सा बाहर निकला मैं इस एरिया से, चितकारा रोड से। तो मैंने पहली जो प्रॉपर्टी देखी, जो मैंने आपको बता रहा था कि एक प्रॉक्सिमिटी के थोड़ा सा दूर जाकर के देखने के लिए मैं चाहता नहीं था, लेकिन ये मेरे को समझ में आई ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा। ये है पुष्पांजलि बैकुंठ। ये प्रॉपर्टी मैंने अभी देखी और इस प्रॉपर्टी में इसकी मतलब कुछ स्क्रीनशॉट्स में डाल देता हूँ। जो मतलब प्लान मेरे को बताया वहाँ के मैनेजर ने, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने डेवलपमेंट सोचा है, फेज में है, अभी डेवलपमेंट फेज में ही है। उसका 1 BHK अनफर्निश्ड 70 लाख और फर्निश्ड 80 लाख में दे रहे हैं वो लोग। वो बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और स्टूडियो जो अपार्टमेंट है वो भी देखा मैंने, वो 39 लाख में, मतलब अनफर्निश्ड, और फर्निश्ड 45 लाख में, और बहुत प्रीमियम, बहुत अच्छे तरीके से वो फर्निश करके दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रॉपर्टी जो पूरी सोसाइटी है वो बहुत अच्छी डेवलप करी हुई है। जो मुझे देखने में समझ में आया वो काफी अच्छी डेवलप और न्यूली डेवलप्ड है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहेंगे तो एक फायदा तो ये हो जाता है कि आपको 8 से 10 साल अभी सोचना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो मेंटेनेंस है वो मतलब काफी कायदे से मतलब वो लोग कर रहे हैं। और ग्रीनरी बहुत अच्छी मेंटेन कर रखी है, पीसफुल है, पीपी पापा हर जगह नहीं हो रहा है वहां पे। तो अगर आप उसको बीएनबी में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अपनी अपनी खुशी अपनी मर्जी से आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। और सिक्योरिटी सही से है, जो मतलब जितनी चाहिए उतनी है। और इसकी और मैं चीजें बता देता हूँ आपको। इसकी जो मेंटेनेंस है वो ₹2.5 स्क्वायर फुट है। तो स्टूडियो अपार्टमेंट का साल भर का 13,000 रुपए लगता है। 1 BHK का 27,000 रुपए लगता है, जो डायरेक्ट उन्होंने बताया कि साल भर का एक बार में आप दे सकते हैं। मुझे ये प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी है वृंदावन में जो समझ में आई, जो लगा कि ओके ये दिस इज इन्वेस्टेबल, जहां पे आप 2 पैसे बना पाओगे। और मैं ये भी बता देता हूँ आपको, होता क्या है प्रॉपर्टीज में, ये मेरा ओपिनियन है और मैंने जो देखा है मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे लेट्स से कि एक प्रॉक्सिमिटी जिसको आप पिन पॉइंट करके, और यहाँ से सारी प्रॉपर्टी की रेटें बढ़ती हैं, यहाँ बढ़ेंगे, यहाँ बढ़ेंगे, यहाँ बढ़ेंगे, लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बाहर इन्वेस्ट करने लग जाते हैं।
और होता क्या है, लेट्स से कि यहाँ पे जो बिल्कुल सेंटर में है, जो सिटी सेंटर कह लीजिए या जो भी, तो उस एरिया में अगर 15% बढ़ रहा है तो 15% इधर भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपका नहीं बढ़ेगा। तो अगर कैपिटल एप्रिसिएशन यहाँ पे हो रहा है तो वहां भी मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो पहली प्रॉपर्टी तो मुझे ये समझ में आई, पुष्पांजलि बैकवर्ड। दूसरी प्रॉपर्टी मैं देखने गया था ओमैक्स की, और उसके भी मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स डाल देता हूँ क्योंकि वो अभी डेवलपमेंट फेज में है। हालांकि मैं मतलब है ना, मेरा अपना ओपिनियन है कि मैं ना अंडर डेवलप्ड प्रॉपर्टीज में जल्दी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, बट ये मेरे को अच्छी लगी। मतलब जो मैं घूम रहा था, जो उनकी सेल्स टीम है, उन्होंने जिस तरीके के मुझे प्लान बताया तो मुझे समझ में आया कि वो कॉमर्शियल प्लान बता रहे थे वो लोग। ये ओमैक्स जो है वो नया एक प्रोजेक्ट, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं यहाँ पे, ओमैक्स कोर्टयार्ड करके। और वो वृंदावन का पहला बहुत बड़ा मॉल बनने वाला है, जो आसपास में ऐसा मॉल नहीं बना हुआ। और मल्टीप्लेक्सेस हैं, फूड कोर्ट है, ये वो है। और होता क्या है, वृंदावन में क्यों फायदे की चीज है वो, क्योंकि आप ये देखिए 11-12 से लेकर के 4-5 बजे तक सारा वृंदावन के सारे जो मंदिर हैं उनके पट बंद हो जाते हैं, या वो वहां पे अब आप दर्शन नहीं कर सकते। तो वो 4-5 घंटे जो है वो आप कहाँ बिताइएगा। उसके लिए वो बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है जो मेरे को समझ में आया। हालांकि ये मेरे को सेल्स टीम ने नहीं बताया। और जिस हिसाब की यहाँ पे महंगाई आपके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में है, उस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि ये भी सिमिलर बजट में ही मुझे एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट मिल रहा है। हालांकि आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट इन वृंदावन, लेकिन आफ्टर आफ्टर ऑल दिस हसल एंड बसल मेरे दिमाग में आया कि यार दिस इज अ क्वाइट अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर है 3 साल के अंदर अगर मुझे मिल रहा है तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। बस इतनी ही चीजें मुझे अभी वृंदावन की समझ में आई। और थोड़ा प्राइस नेगोशिएशन करने के बाद आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे एक मिनिमम बजट आप 1 BHK का कम से कम 75 लाख रुपए लेके चलिए, जैसा मेरा स्प्रेडशीट बता रही है कि एक एवरेज कॉस्ट 75 तो है कम से कम, कम से कम। और नेगोशिएट करके 2-3 लाख रुपए ऊपर भी हो सकता है, इससे इससे कम तो नहीं ही हो सकता है। और स्टूडियो मान के चलिए आप 45 तक आपको पड़ जाएगा। बस यही इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी। आगे आने वाले टाइम पे अगर मैं कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। होपफुली आप लोगों को ये वीडियोस, 3 वीडियो मैंने बनाई है वृंदावन के बारे में, आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे। बस इसी प्रार्थना के साथ कि आप लोग का साथ मुझे मिलता रहे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना समर्थन ऐसे ही बनाए रखेंगे। चलता हूँ। राधे राधे।